प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी मुख्यालय पहुंचे, जहां नितिन नवीन ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला। पीएम ने उनके नेतृत्व के लिए समर्थन व्यक्त किया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दावोसा में WEF 26 में कहा कि महाराष्ट्र विदेशी निवेश के लिए भारत का प्रमुख प्रवेश द्वार बन गया है। राज्य की विश्वसनीयता और मजबूत कार्य रिकॉर्ड ने ग्लोबल निवेशकों का भरोसा और बढ़ाया है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने ज्यूरिख में तेलुगु समुदाय को कहा कि नॉन रेजिडेंट तेलुगु यानी NRT नौकरी करने की बजाय नौकरी देने वाले उद्यमी बने। राज्य सरकार ने उन्हें सपोर्ट करने के लिए 50 करोड़ रुपए का कॉप्स फंड भी बनाया है। लेह में खेलो इंडिया विंटर गेम्स का छठा एडिशन शुरू हो गया है, जिसका उद्घाटन लेफ्टिनेंट गवर्नर कविंदर गुप्ता ने किया। इस इवेंट में 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के खिलाड़ी हॉकी और स्केटिंग जैसी आइस स्पोर्ट्स में भाग लेंगे। लखनऊ में आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने वाराणसी के मणिकर्णिका घाट पर चल रही तोड़फोड़ कार्यवाही के खिलाफ प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने इसे धार्मिक भावनाओं से जुड़ा मामला बताते हुए सरकार पर निशाना साधा। विरोध के दौरान प्रशासनिक व्यवस्था को लेकर भी सवाल उठाए गए। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर बख्शी स्टेडियम में गणतंत्र दिवस परेड की फुल ड्रेस रिहर्सल आयोजित की गई। ये तैयारी 26 जनवरी के आयोजन को स्मूथ और शानदार बनाने के लिए की गई है। दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पर गुजरात के उप मुख्यमंत्री हर्ष सांघवी ने कहा कि भारत की सबसे बड़ी और मजबूत डेलीगेशन मौजूद है। गुजरात अपनी निवेश परंपरा को आगे बढ़ाते हुए AI, रक्षा और टेक्सटाइल पार्कों में निवेश की दिशा देख रहा है। उन्होंने गुजरात को वैश्विक निवेश का मजबूत केंद्र बताया। दिल्ली विधानसभा में विपक्ष की नेता आतिशी ने RWA अध्यक्ष रचना यादव की हत्या के बाद उनके परिजनों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने राजधानी में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर भाजपा सरकार पर निशाना साधा। आतिशी ने कहा कि दिल्ली में अपराध बढ़ रहा है और सरकार जिम्मेदारी से बच रही है। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने मनरेगा चौपाल में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि मनरेगा गरीब मजदूरों का स्वाभिमान और रोजगार का अधिकार है। उन्होंने जोर देकर कहा कि इस आयोजन को किसी भी कीमत पर खत्म नहीं होने दिया जाएगा। राहुल गांधी ने मजदूरों के हक की रक्षा का संकल्प भी दोहराया। चेन्नई में तमिलनाडु के कानून मंत्री रेगुपति ने राज्यपाल के वॉकआउट विवाद पर सरकार का बचाव किया। उन्होंने कहा कि सदन की परंपरा के अनुसार राष्ट्रीय गान अंत में गाया जाता है, लेकिन राज्यपाल ने जानबूझकर मुद्दा बनाया। मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि उनका माइक बंद नहीं किया था। पालघर में दूसरे दिन CPIM समर्थकों ने चारोटी से जिला कलेक्टर कार्यालय तक विशाल पदयात्रा निकाली। प्रदर्शनकारियों ने वन अधिकार लागू करने, स्मार्ट मीटर हटाने, मनरेगा को पुनः जीवित करने और अन्य लंबित जन मांगों के समाधान की मांग की। इस दौरान प्रशासनिक व्यवस्था को लेकर भी सवाल उठाए गए।